हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा। तो बच्चों, हमने एक नई यूनिट सेल बायोलॉजी स्टार्ट की थी जिसमें हम सेल क्या है और सेल थ्योरी किसने दी थी और सेल थ्योरी में क्या क्या था वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। ओके, बेसिकली हम अगर सेल को क्लासिफाई करते हैं तो वो मेनली टू टाइप्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, और यूकैरियोट्स को भी हम आगे फर्दर डिवाइड करें तो वो आगे चल के प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिवाइड हो जाती है। तो अभी हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सेल टाइप की। तो सेल टाइप की बात करें तो प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और यूकैरियोट्स जो होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर यानी जो सिंगल सेल से बने हो, और मल्टीसेलुलर यानी कि जो मल्टीपल सेल्स यानी कि बहुत मोर देन वन सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो सेल टाइप। देन सेल साइज की बात करें, और यहाँ पे हम सेल साइज जो है वो डायामीटर के बेसिस पर ले रहे हैं। तो अगर हम सेल के डायामीटर की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो 0.2 टू 2.0 म्यू माइक्रोन डायामीटर में होती हैं, और यूकैरियोट्स 10 टू 100 म्यू माइक्रोन होती हैं। ठीक है, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बेसिकली प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरियाज को पढ़ते हैं, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया है, बट उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसीलिए ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ये नेचुरली एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लें तो एक एंटीबायोटिक है बीटा लैक्टम। ठीक है, बीटा लैक्टम एक एंटीबायोटिक है जो कि मेनली टारगेट करता है सेल वॉल सिंथेसिस को। यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के एक्सपोजर में आता है, वो उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करती है, इनहिबिट करती है और सेल वॉल को ब्रेक करती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसीलिए माइकोप्लाज्मा जो है वो रेसिस्टेंट है फॉर दैट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दूसरी बात, अब यूकैरियोट्स में देखा जाए तो यूकैरियोट्स में सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल में एब्सेंट होती है। प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव उन्हें करना होता है, इसलिए उनको सेल वॉल की ज़रूरत होती है, और सेल वॉल उनको रिजिडिटी भी प्रोवाइड कराती है। और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है क्योंकि एनिमल्स को सेल वॉल की कोई खास नीड नहीं होती। ठीक, देन न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ट्रू न्यूक्लियस होना और ना होना, इसका क्या मतलब है? देखिए, जो न्यूक्लियस होता है वो एक न्यूक्लियर एनवेलप से बना हो। न्यूक्लियर एनवेलप से जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप होता है। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस की बाउंड्री होती है उसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, और उसके अंदर जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, ये सब उसके अंदर स्टोर होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और इसीलिए हम इसे स्यूडो न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस इसको हम नहीं कहते हैं। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हमें हेल्प करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं। 70S टाइप को अगर हम इसकी सब यूनिट डिवाइड करें तो 50S और 30S में ये डिवाइड होता है। ठीक है, 70S को हम सब यूनिट डिवाइड करें तो 50S और 30S होता है, और ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहीं यूकैरियोट्स की बात करें तो राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं। ठीक है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसीलिए हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यहाँ यूकैरियोट्स में ये 80S टाइप होते हैं। 80S टाइप की अगर हम सब यूनिट की बात करें तो एक सब यूनिट 60S होती है और एक 40S होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप ये
कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपने देखा। अब हम आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखते हैं। आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अब हम आते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन में। कंपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट होता है। जैसे कि बताया मैंने आपको कि न्यूक्लियस जो होता है वो भी एक डेंस एरिया होता है, पर वो अनकवर्ड एरिया होता है, मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। ऐसे इसलिए जो प्रोकैरियोट की सेल होती है उसमें कंपार्टमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते, जैसे कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है में भी एक बाउंड्री है, ठीक है, न्यूक्लियस की भी अपनी बाउंड्री है, अदर सेल ऑर्गेनेल्स की भी बाउंड्री है। तो जब हम यूकैरियोट का सेल देखते हैं और उसमें देखते हैं तो उसमें अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग बाउंड्री से कवर होते हैं, इसलिए वो कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस करना ना, ठीक है, एटीपी की सिंथेसिस करना। प्रोकैरियोट्स में एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो सेल मेम्ब्रेन से होती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस के हेल्पफुल होता है। प्लाज्मिड की बात करें, प्लाज्मिड प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड जो है वो सिर्फ ईस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और बाकी सेल्स में वो बाकी यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, ठीक। लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। और सेल डिवीजन की बात करें कि जो सेल होती है वो डिवाइड कैसे होती है, ठीक है, तो प्रोकैरियोट से बाइनरी फिशन के थ्रू होती है, ठीक है। बाइनरी फिशन आपने जो यूनिसेलुलर एनिमल्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन देखा होगा ना, कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बन जाती है, तो वो बेसिकली बाइनरी फिशन के थ्रू प्रोकैरियोट्स में होती है, और यूकैरियोट्स में हम उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। और फ्लैजेला की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। देन साइटोस्केलेटन की बात करें, साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोट में जो साइटोस्केलेटन होता है वो बेसिकली जो सेल का शेप होता है उसके लिए हेल्पफुल होता है। साइटोस्केलेटन से सेल का शेप बनता है, और क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें ऑलरेडी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल जो होती है वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, और ये सेल वॉल ही उस प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल है उसका शेप बनाती है। लेकिन यूकैरियोट्स में चूंकि सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल के केस में, इसलिए वहाँ पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन ही उसका सेल शेप को बनाने में हेल्पफुल होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट थे जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थे। इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस और भी है, वो है डीएनए का अरेंजमेंट। प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो होता है उस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती, हिस्टोन प्रोटीन लाइक प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन के जैसी प्रोटीन्स वहाँ पे हैं, बट हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है प्रोकैरियोटिक डीएनए या क्रोमोसोम्स में कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन में क्वाइल होकर न्यूक्लियोसोम बनाता है, और फिर न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमैटिन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूकैरियोट्स होता है इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और वो एक वेल अरेंज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेल अरेंज्ड क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स बनाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे। आई होप आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपके डाउट्स है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं,
और हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।